देश की जनता और बिहार की जनता चुप रहने वाली नहीं है। 2024 आने दीजिए, समय इंतज़ार कीजिए, समय पर उनका इलाज बिहार की जनता कर देगी। 77 और 89 के हालात से बदतर आज देश की स्थिति हो गई है। बिहार उससे अछूता नहीं है। और आ जाए, जितना आएंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे और बिहार की जनता उतना ज़्यादा आक्रोशित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी अमित शाह पर तंज कसते नजर आ रहे हैं श्याम रजक। और क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी कह रही है कि 24 और 25 में हम लोग सफाया कर देंगे। आप लोग साथ भी काम किए हैं, तो मान के क्या लगे? उत्साह होना स्वाभाविक है। कोई दल अपने यहाँ किसी को अध्यक्ष या पदाधिकारी बनाता है तो वह सोच करके बनाता है कि उनके माध्यम से हम दल को और मजबूत स्थापित करने का काम करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों, भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों का शोषण, अमीरों को लाभ, शिक्षा की अस्त व्यस्तता, निजीकरण, दलित, अति पिछड़ा, छात्रों को जो लोग बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के कारण देश की जनता और बिहार की जनता चुप रहने वाली नहीं है। 2024 आने दीजिए, समय इंतज़ार कीजिए, समय पर उनका इलाज बिहार की जनता कर देगी। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ, 1977 में भी लोग समझते थे कि कुछ होगा। कोई कहते थे कि इन लोगों के पास तो कोई नेता ही नहीं है। लेकिन जब जनता ने पलटी किया, मोरारजी देसाई को सारे सांसदों ने चुना और वो प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब पूरी जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर आक्रांत थी, वीपी सिंह के नाम से चुनाव नहीं हुआ था, जनता ने फैसला किया और सांसदों ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो 77 और 89 के हालात से बदतर आज देश की स्थिति हो गई है। बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में मनरेगा का सवाल हो, केंद्रीय योजनाओं का सवाल हो, सारे चीज़ों में राशियाँ कटौती करने का काम कर रही है। बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्ति जो मिलता था, जगजीवन राम आवासीय अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि ये देश बड़े पूंजीपतियों के हाथ में रह जाए, बड़े पूंजीपति जैसा चाहें वो सही हम करें? तो बिहार की जनता किसी के आने जाने का इंतज़ार नहीं करेगी। इंतज़ार कर रहे समय का, चुनाव आएगा और इनका ऐसा खटिया खड़ा करेगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। को अमित शाह, बिहार का नाम ही है बिहार। बिहार मतलब कि लोग बिहार करने आते हैं। या एक से एक क्षेत्र है जहाँ लोग आ कर के दर्शन भी करते हैं, परिदर्शन भी करते हैं। तो बिहार आए लोग, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ अगर अच्छी नीयत से लोग आते हैं तो वो बड़े से बड़े शख्सियत बन जाते हैं। बुरी नीयत से आते हैं तो उनकी पटकनी लग जाती है, अभी फिर वो उठने की स्थिति में नहीं रहते हैं। ये बिहार का हजारों वर्षों का इतिहास रहा। और अमित शाह जिस नीयत से आते हैं, आ रहे हैं, वो नीयत बिहार की जनता एहसास कर रही है। उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहूँगा और आ जाए, जितना आएंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे और बिहार की जनता उतना ज़्यादा आक्रोशित होगी। वो जितना है, मैं तो चाहता हूँ कि वो यहीं अपना आ करके अपना रैन बसेरा बना ले। उनके रैन बसेरा बनने से बिहार की जनता और विपक्षी ताकतें और मजबूत होगी। तो अभी आपने देखा जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जो बीजेपी का जो कुकर्म है, जो व्यवहार है और जिस तरीके से बीजेपी गरीबों का शोषण करती है, अब जो बिहार की जनता है वो जान चुकी है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इन लोगों को बिहार की जनता बता देगी। और वहीं नहीं आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर भी ये बातें श्याम रजक कहते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि
वो बिहार एक पर्यटन क्षेत्र है, वो आते हैं तो आए, लेकिन वो जब आएंगे और उनके आने से विपक्ष को और मजबूती ही मिलेगी। और भी क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।